Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10, the chapter number 4, the variance and standard deviation. Today our topic, the variance. Variance of the observation is defined as a mean of square of deviation of all the observation from their mean. कहते हैं variance of the observation is defined as a mean of square of deviation of all the observation from their mean. मतलब कि आप अपने स्केयर डेविएशन लेते हैं अपने मीन से. व्हेन इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन द वेरिएंस इज कॉल्ड पॉपुलेशन वेरिएंस. जब आप इसको पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस होता है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से. और व्हेन इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल बेस्ड ऑन एन वैल्यू x1 x2 y1 y2 yn इज़ कॉल्ड द सैम्पल वेरिएंस द पॉपुलेशन वेरिएंस. तो आपके पास जो है वो सैम्पल और पॉपुलेशन वेरिएंस अलग अलग होते हैं. इसमें कैपिटल एन आ जाता है और म्यू ऑफ मीन आ जाता है अगर आप इसको पॉपुलेशन से ले रहे होते हैं. और अगर सैम्पल्ड मीन होता है तो देन हम इसको एस स्क्वायर से डिफ़ाइन करते हैं. और एस स्क्वायर समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर एन फ्रॉम शॉर्टकट फार्मूला ऑफ द गिवन बाय नेक्स्ट. अगर आपके पास जो है वेरिएंस, अगर आपके पास वेरिएंस अनग्रुप्ड डाटा के लिए है तो इसका फार्मूला होगा समीशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर एन. ठीक है. और अगर आपने ग्रुप्ड डाटा के लिए इसको लिखना है, ग्रुप्ड डाटा के लिए लिखना है तो फिर होगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एफ वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर समीशन एफ. एक्स नोटेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं. और इसका शॉर्टकट फॉर्म होती है, शॉर्टकट फॉर्म होती है इसके कौन सी जी, वो होती है आपके पास समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर. ये भी आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं. ग्रुप्ड के लिए आप लिख सकते हैं समीशन एफ वाई स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ वाई ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर. ठीक है. और हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला आपके पास ये होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इफ़ ए इज़ आर्बिट्रेरी. और अगर थर्ड केस आपके पास, अगर आप आर्बिट्रेरी वैल्यू सच दैट डी इज़ इक्वल टू, अगर आप आर्बिट्रेरी वैल्यू ले रहे हैं स्क्वायर फॉर अनग्रुप डाटा दैट इज़ गिवन बाय एस स्क्वायर समीशन डी स्क्वायर वन, तो आप यहाँ पे इसको आर्बिट्रेरी फॉर्म बनाएंगे. तो आर्बिट्रेरी फॉर्म में आपके पास है, आप इसको एन आर्बिट्रेरी अनग्रुप्ड में लेके जाते हैं तो अनग्रुप्ड में लेके जाते हैं आर्बिट्रेरी डी इज़ इक्वल टू वाई माइनस ए कर लेते हैं. ए इज़ एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, जिस तरह हम अर्थमेटिक मीन को करते हैं इसी तरह से. तो एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू समीशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन डी ओवर एन का होल स्क्वायर होगा. अनग्रुप डाटा इज इक्वल टू समीशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन डी स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर. और जब आपने इसका जो है वो ग्रुप डाटा के लिए करना है समीशन एफ डी स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ दैट इज़ होल स्क्वायर. तो ये आपके पास ग्रुप डाटा का जो है वो फार्मूला बन जाएगा. ठीक हो गया. ये अनग्रुप ग्रुप डाटा के लिए है. ठीक हो गया. आगे आपके पास समीशन एफ डी है व्हेन डाटा आर ग्रुप्ड इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लास इंटरवल. और जब आप अपनी इक्वल क्लास इंटरवल की बात कर रहे होते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल की बात करते हैं तो ऑफ साइज एच एंड यू इज़ इक्वल टू एच माइनस ए. क्योंकि बच्चे आपने इसी तरह से अर्थमेटिक मीन बनाना भी थर्ड चैप्टर में सीखा है. देन हमारे पास जो है वो इसका फार्मूला ये हो जाता है. ठीक है. तो समीशन एच स्क्वायर समीशन एफ यू स्क्वायर ओवर समीशन एफ यू ओवर, और ये आपने तमाम के तमाम जो फार्मूलाज हैं वो याद रखने हैं ग्रुप डन ग्रुप के. ठीक है. नेक्स्ट है जी मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ वेरिएंसीज. द वेरिएंस इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज. इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. इट इज़ इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू. कहते हैं वेरिएंस इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन. वेरिएंस जो है वो
बेस्ड करता है तमाम ऑब्जर्वेशन पे, इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक तो कैलकुलेट करने में इजी होता है, देन ये समझने में भी आसान होता है। इट इज़ इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, लेकिन ये एक्सट्रीम क्योंकि इसमें अर्थमेटिक मीन शामिल होता है ना, और अर्थमेटिक मीन शामिल होता है तो जारी बात है अर्थमेटिक मीन आपकी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, क्योंकि इसके फार्मूले में फार्मूलेट करते एक्स मीन होता है, तो वो भी इससे जो है इफेक्ट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, देन अब बात हो रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज the standard deviation is defined as the positive square root of the mean of the square of the deviation of the value from their means। कहते हैं square root of means, आप अपने जो standard deviation है इसका positive square root ले सकते हैं, जिसको आप अंडर रूट भी कहते हैं। in other words standard deviation is the positive square root of variance। अगर आप वेरिएंस के फार्मूले का अंडर रूट ले लेते हैं तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ही बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या आपके पास फार्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसकी जी? वेरिएंस की पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएंस का फार्मूला लिखा था, अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का लिखना है तो आप इसका अंडर रूट ले लेंगे। सेम समीशन बाय डेफिनेशन फार्मूला लिख रही हूँ मैं, समीशन एन। और अगर आपके पास ये अनग्रुप्ड है और ग्रुप के लिए आप लिखेंगे समीशन वाई आई माइनस एफ वाई बार स्क्वायर ओवर समीशन एफ, दैट इज़ अ ग्रुप डाटा। और ये तमाम फॉर्म जो कि हमने जो है शॉर्टकट और वेरिएंस के पढ़ी हैं, वो तमाम फॉर्म स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी हैं, और वो भी देखिए उनके लिए भी शॉर्टकट फॉर्म है, और सिर्फ उसके अंडर रूट जो है हमने लगाना है कि वेरिएंस के फार्मूले को ही अगर हम उसका अंडर रूट ले लें तो हमारे पास जो है वो इन शॉर्टकट मेथड ये बन जाएगा। और अगर हम उसका ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखेंगे ये, और इन शॉर्टकट मेथड आपके पास इससे ज़्यादातर जो यूजुअली यूज़ होता है, जो इजीली कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आसान होता है और हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हम ज़्यादातर शॉर्टकट फॉर्म यूज़ करते हैं इसकी, ठीक है। जिस तरह वेरिएंस की ये करते हैं और उसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इफ़ वाई माइनस ए द स्टैंडर्ड डेविएशन, सो जिस तरह हमने वेरिएंस के फार्मूले को डी की फॉर्म में और एनी आर्बिट्रेरी नंबर में लिखा, इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट जो वेरिएंस के फार्मूले हैं उनका स्क्वायर ले लेंगे आप, स्क्वायर रूट सॉरी ले लेंगे, या जिसको अंडर रूट आप कहते हैं वो ले लेंगे, तो आपके पास जो है इसका फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह से इफ़ कोडिंग वेरिएबल वाई माइनस एच द फार्मूला बिकम, क्योंकि वो आपसे किसी भी जो है वो क्वेश्चन में कह सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं इस तरीके से कर दें, और फार्मूला कई दफ़ा वो कहते हैं शॉर्टकट फार्मूले से कर दें या आर्बिट्रेरी कोडिंग मेथड से क्वेश्चन को कर दें, या जो है वो आर्बिट्रेरी के फार्मूला से कर दें। अब जी हम पहले अनग्रुप्ड की एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 4.11 कंसर्न कर रहे हैं कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा। आपके पास डाटा है 362175। पहली सबसे तो ये अनग्रुप डाटा है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन। आपके पास वाई उसने दिया हुआ है कि आपको आपके पास वाई उसने ये वाली वैल्यूज़ जो थी वो वाई की थी। सोल्यूशन ये वाई 362175, इसको हम कॉलम वाइज लिख लेंगे और इसको सम कर लेंगे। ये सम क्या है, इस पूरे कॉलम को आपने जमा किया तो ये आपके पास समीशन वाई आई है। क्या है जी, समीशन वाई आई। अब वाई माइनस वाई बार करना है तो सबसे पहले वाई बार निकालना है। वाई बार इज इक्वल टू समीशन वाई ओवर एन। तो समीशन वाई कितना है 24, और टोटल वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, तो ये 4 एक्स बार इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास, हमने क्योंकि हमें चाहिए स्क्वायर तो हम इसका स्क्वायर लेंगे। 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। तो स्क्वायर आपकी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको भी पॉजिटिव करेगा, और इसका स्क्वायर को जब सम करेंगे दैट इज़ समीशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बाय स्क्वायर, दैट इज़ अ 28। 28 को हम इसे फार्मूलाज में पुट करेंगे। फार्मूला में पुट किया तो 4.67, और हमने इसका वेरिएंस निकाल लिया। अब सबसे जो अच्छी बात यह है कि इसी आंसर का हम
स्क्वायर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे इसी आंसर का, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल आएगा। सो वेरिएंस के ही फार्मूले का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2.17। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं अनग्रुप ग्रुप्ड डाटा में। तो ग्रुप डाटा में है आपके पास, उसने वेजेस दी हुई, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन from the frequency distribution 12, 18, 29, 32, 16 एंड 8। ठीक हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास वेजीज आप लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले आपने वाई मतलब के मिड पॉइंट्स निकालने हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास ये है। मिड पॉइंट का आपके पास फार्मूला क्या है जी? मिड पॉइंट वाई जो आपने निकालना है वो आपको ऑलवेज़ पता है कि आपने अपनी जो है वो लोअर क्लास लिमिट अपर डिवाइडेड बाय 2, लोअर एंड अपर डिवाइडेड बाय 2। आप कैसे निकालेंगे ये वाली वैल्यू? आप निकालेंगे 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 32.5। 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ अ 37.4। 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 45 डिवाइडेड 42.5। तो ये आपके पास y का कॉलम यानी कि मिड पॉइंट्स निकल आएंगे। अब आपने एफ वाई बनाना है तो एफ और y को मल्टीप्लाई कर लें। 12 मल्टीप्लाई 32.5 दैट इज़ 390। 18 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 37.5 675। 29 डिवाइडेड बाय 42.5 दैट इज़ अ 1230। आप इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करते लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने इसको प्लस कर लेना है इस कॉलम को। ये जो कि आपके पास है वो बनेगा समीशन एफ वाई, और इस पूरे कॉलम को आपने जमा करना है और वो बनना है समीशन एफ। ठीक हो गया। उसके बाद आपको चाहिए वाई बार की कैलकुलेशन। तो वाई बार की कैलकुलेशन में आप ऊपर ये वाली क्वांटिटी रखेंगे, देन नीचे 115 रखेंगे, तो आपके पास एक्स बार आ जाएगा। अब वेरिएंस के लिए बाय डेफिनेशन फार्मूला हम इसका यूज़ कर रहे हैं, समीशन वाई एफ इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो हमने वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर बना लिया है। ठीक है। यहाँ पे उसने एक कॉलम स्किप किया हुआ है, वो कॉलम आप खुद बनाएंगे। वाई माइनस वाई बार का कॉलम उसने स्किप किया हुआ है, ये कॉलम आप बना लेंगे। वाई में से 32 माइनस जो है वो आप करेंगे आपके पास 15, जो आंसर आएगा यहाँ पे उससे आप इसको माइनस कर लेंगे। तो वो बना के ये वाला कॉलम पहले आप बनाएंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, देन एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए आपने ये कॉलम बना के करना है। इस सब को फिर आप क्या करेंगे, जमा कर लेंगे, और ये जो चीज़ है वो समीशन एफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर है, और इसको पुट करेंगे यहाँ पे, आंसर ये है, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। आपने पहले क्या करना है, आपने पहले वाई माइनस वाई मतलब इस कॉलम में से आपने पहले इसके आंसर को माइनस करना है, देन उसको कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 4.13 एग्जाम्पल, कैलकुलेट द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग एनी प्रोविजनल मीन। बच्चे प्रोविजनल मीन आपके जो है वो उस फार्मूले को कहा जाता है जहाँ पे आप डी बनाते हैं। वाई से आप जाते हैं डी में, किस तरह से जी? वाई माइनस ए करके या एक्स माइनस ए करके, उसे आप कहते हैं कि वो प्रोविजनल मीन होता है। क्या होता है? प्रोविजनल मीन। जहाँ पे वो बात करे प्रोविजनल मीन से, वो आपके पास एक्चुअली में प्रोविजनल मीन मतलब कि वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, ये होता है, या अन ग्रुप में ए प्लस समीशन डी ओवर एन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने प्रोविजनल मीन समीशन डी वाला यूज़ करना है, देन वाई है, इससे हमने डी बनाना है। ठीक है। कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। उसने यहाँ से 15, ए जो है वो 15 रखा है। एनी आर्बिट्रेरी नंबर आप ले रहे हैं, आपने ए इसमें से माइनस कर लेना है, ये आपके पास, तो इस पूरे कॉलम को जमा कर लेना है आपने। समीशन डी आपके पास आ रहा है -10, और इसका डी स्क्वायर कर लीजिएगा तो वो आएगा, इस पूरे कॉलम को आपने प्लस किया तो ये आया समीशन डी स्क्वायर। नेक्स्ट आपने इसको पुट करना है वेरिएंस की जगह। ठीक हो गया।
आपने वेरिएंस की जगह जो है वो यूज़ कर लिया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा प्रोविजनल मीन यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट, साथ साथ हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। उस दिन हमने क्वेश्चन नंबर 4.5 देखा था, क्वांटाइल और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। इसी तरह से हमने यहाँ पे मीन डेविएशन के लिए देखा था, मीन कोफिशिएंट 4.6, कैलकुलेट कोफिशिएंट 4.7 देखा था। 4.10 तक हमने बोला था कि क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। 4.48, अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है आपके पास 4.8, ये आपने करना है 4.8, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एविएशन वेरिएंस। वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन निकालना सेम, कोफिशेंट ऑफ वेरिएंस हमने अभी नहीं पढ़ा तो ये आप नहीं निकालेंगे, आप इस डाटा के ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस निकाल के देखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4.7 पे भी आप वेरिएंस स्टैंडर्ड एविएशन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4.6 पे मीन्स के आपने क्वेश्चन नंबर किस किस पे ये फार्मूला अप्लाई करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 4.5, 4.6, 4.7 एंड 4.8, इनके ऊपर आपने इसके जो हैं वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने हैं। ग्रुप डाटा के फार्मूले से कैलकुलेशन करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन और ग्रुप डाटा के। ये आपके ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.13, इस पे नहीं होएगा। और क्वेश्चन नंबर ग्रुप डाटा पे ये देखें 4.15 है, ये मीन डेविएशन है, इस पे आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगा लेना है 4.15 पे क्वेश्चन पे। बस ये आप क्वेश्चंस जो है वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो है वो बाद में देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपने कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, देख लेते हैं। द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट इन ऑलवेज भी ज़ीरो, कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के जो है वो ज़ीरो होता है। इट इज़ ए इज़ अ कांस्टेंट, देन वेरिएंस ऑफ, अगर किसी कांस्टेंट का आप वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं तो वो ऑलवेज ज़ीरो होगा। द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस आर इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन एंड स्केल, मीन्स के वो कहता है कि अगर आपने ओरिजिन एंड स्केल से लिया है वेरिएंस को तो वो आपके पास जो है वो वही आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस लिए तो वो ज़ीरो आ जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी कांस्टेंट का, फॉर एग्जांपल आपके पास ए 3 दफ़ा ए है, इसको अगर सम करेंगे ये 3a आएगा और नीचे आपके पास 3a कट जाएगा तो वही ए आ जाए, आपके पास एक्स बार बन जाएगा। मीन, अगर किसी चीज़ का कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में कांस्टेंट का मीन माइनस करें तो ये ज़ीरो आ जाता है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसके साथ जो है वो ज़ीरो होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन एंड स्केल। ये आपके रीजन एंड स्केल से मीन कोई भी चीज़ प्लस या माइनस की जाए वेरिएंस के फार्मूले से तो हमेशा वेरिएंस ऑफ वाई ही आता है। यहाँ तक सेकंड प्रॉपर्टी तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। बच्चे आप लोगों ने कमेंट में अपने रोल नंबर देने हैं क्योंकि उससे आपकी अटेंडेंस लगती है। और क्वेश्चन देख लेना, कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।